26/11 के वक्त एक लफ्ज ना बोलने वाली कांग्रेस आज 2025 में इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये नफरत है या सिर्फ दिमाग की कमी? हाल ही में कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फोन पर चिल्लाकर बोलते हैं नरेंद्र सरेंडर, और मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। ये पोस्ट राहुल गांधी की उस स्पीच का विजुअल वर्जन है जहां उन्होंने लोकसभा में कहा था कि ट्रंप ने मोदी को फोन पर धमकाया और मोदी ने सरेंडर कर दिया। इसी बात को कांग्रेस ने मीम बनाकर वायरल कर दिया है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन पवन खेड़ा ने इस पॉलिटिकल मीम को और आगे बढ़ाते हुए काफी कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। तो आपने देखा जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखी। कायरता का इतिहास इनका अपना खुद, इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। 10 मई की पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी 11 साल से एक फिल्म बना रही थी मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुई तो टाइटल बना नरेंद्र का सरेंडर। खेड़ा ने ट्रंप के पुराने बयान का रेफरेंस देते हुए ये भी कहा कि ट्रंप ने बार बार कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से सीज फायर करवाया ट्रेड धमकी के जरिए, लेकिन मोदी ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। और फिर कांग्रेस ने मोदी के लिए लाइन छोड़ी, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। दोस्तों, ये वही कांग्रेस है जो 2004 से 2014 के बीच हुए हर बड़े टेररिस्ट अटैक पर या तो चुप रही या पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देती रही। मोदी को सरेंडर कहने से पहले कांग्रेस को अपने 10 साल की चुप्पी का हिसाब देना चाहिए। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के राज में देश पर एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, लेकिन हर बार सरकार सिर्फ खामोश रही। 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला हुआ, लेकिन ना कोई मास्टरमाइंड पकड़ा गया, ना कोई जवाब दिया गया। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में 209 लोग 11 मिनट में मारे गए, लेकिन कांग्रेस बस कंडेम स्टेटमेंट देकर चुप बैठ गई। 2008 में बेंगलुरु, अहमदाबाद और दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए, सड़कों पर लाशें बिछ गई, लेकिन सरकार का रिएक्शन था शांति बनाए रखें। 2008 में 26/11 मुंबई हमला देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें 166 निर्दोष मारे गए, लेकिन सरकार की उदासीनता बनी रही। नेशनल सिक्योरिटी कांग्रेस के लिए बस एक प्रेस नोट थी, एक्शन कभी एजेंडा था ही नहीं। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसी सरकार ने 2016 में जब उरी हमला हुआ था तो हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। तो मोदी सरकार ने बस शोक व्यक्त नहीं किया, बल्कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनके मल्टीपल टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। फिर 2019 में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए तो जवाब और भी तेज था, बालाकोट एयर स्ट्राइक। पहली बार भारत ने अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स भेजकर पीओके के अंदर जाकर आतंकी कैंप्स पर बॉम्ब बरसाए। और फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को भी रेडार लॉक में लेकर एक साफ चेतावनी दी, हम घुसे भी हैं और फिर घुसकर मारेंगे भी। और ये होता है नए भारत का डॉक्टरीन। कांग्रेस डॉजियर भेजती थी, मोदी मिसाइल भेजते हैं। कांग्रेस ग्लोबल सिंपैथी ढूंढती थी, मोदी ग्लोबल स्टेज पर भारत की शक्ति दिखाते हैं। फर्क सिर्फ नेतृत्व का नहीं, नियत, नीति और हिम्मत का है। कांग्रेस की पॉलिटिक्स सिर्फ आज नहीं बल्कि सालों से कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर के आसपास ही घूमती रही है। 1962 में जब चाइना ने भारत पर युद्ध छेड़ा, देश नेहरू के नेतृत्व में था और उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, हम यूएन से शिकायत करेंगे। नतीजा, भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना के कब्जे में चली गई, जो आज तक हम वापस नहीं ले पाए। 1947 में जब कबालियों ने कश्मीर के आधे हिस्सों पर कब्जा किया और जवाब में हमारी सेना इन कबालियों के खिलाफ जंग जीत रही थी, तब पीएम नेहरू ने न केवल खुद युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, बल्कि ये भी घोषणा कर दी कि इस मामले में यूएन जो कहेगा हम वो मानेंगे।
और आज वो हिस्सा पीओके के नाम से जाना जाता है। ये था पहला सरेंडर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो 1971 का है, जब भारत ने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को बंदी बनाया। पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज कर रहा था कि ये भारत की महान विजय है, लेकिन कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट में वो सारी जीत नेगोशिएट करके लौटा दी, बिना पीओके का मुद्दा सुलझाए, बिना कोई स्ट्रेटेजिक गेन लिए। क्या ये डिप्लोमेसी थी या एक और डिप्लोमेटिक सरेंडर? दोस्तों, जिस कांग्रेस का इतिहास ये रहा है, पता नहीं आज वही कांग्रेस किस मुंह से मोदी को सरेंडर कह रही है। उस मोदी को जिसने हर इंटरनेशनल फोरम पर भारत की आवाज को गर्व के साथ उठाया है, जिसने गलवान में चाइना को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जिसने डोकलाम में चीन की आंख में आंख डालकर उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया, जिसने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त किया, जिसने दिखाया कि भारत अब वो देश नहीं जो सिर्फ कड़ी निंदा करता है। अब ये नया भारत है जो वार भी करता है और जवाब भी देता है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता अपने स्टेटमेंट्स में बैठे बैठे देश की सेना के बलिदान और शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। ये केवल सियासी विरोध नहीं है, ये भारत के वीरों का त्याग का अपमान है। इसीलिए कांग्रेस को किसी और पर उंगली उठाने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए, क्योंकि असली सरेंडर उनके डीएनए में है और मोदी को सरेंडर कहना उन सैनिकों के लिए गाली है जो हर दिन अपना खून बहाकर ये नया भारत बना रहे हैं। अगर आप भी इस नए भारत का हिस्सा हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा भारत चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक वाला भारत या डॉजियर ले जाने वाली कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है जिसका इतिहास चुप रहो, झुको और लौटाओ की पॉलिसी से भरा पड़ा है, और आज वही लोग मोदी जैसे डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर पर सरेंडर का झूठा आरोप लगा रहे हैं। इतिहास गवाह है सच का सरेंडर किसने किया था। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।